हरियाणा में इस समय चुनावी लड़ाई चल रही है, इसीलिए हरियाणा को कुरुक्षेत्र भी हम चुनावी कुरुक्षेत्र भी कह रहे हैं। और इस समय हम वाकई जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र है वहाँ पर हैं। और जब हरियाणा की बात करें, हुक्के की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये जो हुक्का मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ख़ास तौर से बनवाया गया है। बहुत बड़ा हुक्का है ये, इसकी साइज़ आप देखिए। और इसमें तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके फ़ोटोग्राफ भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ पर ये बड़ा सा हुक्का रखा गया है, ये है जाट सभा भवन, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ से जो ब्रह्म सरोवर है कुछ ही दूरी पर है। और यहाँ पर एक बड़ा हुक्का आपने देखा, और यहाँ पर एक छोटा हुक्का भी आप देखिए, जहाँ पर कि एक तरह से ये छोटी सी सभा इस जाट सभा भवन में लगी हुई है। लोग, शाम का वक्त है, जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए इनसे समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनाव का माहौल यहाँ पर हरियाणा में है उसको लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है। जो चुनाव चल रहे हैं, 5 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होने जा रही है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनको देख करके लोग वोट देंगे? यह महंगाई का मुद्दा है सर, बेरोजगारी, और किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, 750 किसान मरे। जो किसानों का आंदोलन हुआ, जो दिल्ली गए थे 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली से। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है ये? हमारे हिसाब से कांग्रेस आवेगी जी। क्या कारण है जिसके चलते आप बदलाव चाहती है जनता। और फिर ये कई मुद्दे हो गए, किसानों का मुद्दा हो गया, पहलवानों का मुद्दा हो गया, और सरपंचों के भी लठ लगे थे, वो भी मुद्दे हैं। और क्या मुद्दा है भी, और सारे मुद्दे हैं। ढेर सारे मुद्दे जिनके चलते लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव की बात हो रही है। आपके हिसाब से? बस जी, बदलाव चाह रहे हैं। और ये जो कोशिश हो रही थी कि बीजेपी कह रही कि हमने भी तो जाटों को टिकट दिया है, जाट वोट हमें भी 10 साल से मिलते आए हैं। वो तो बात जाटों वाली तो है नहीं जी, बस बदलाव चाह रहे हैं अभी। बस आपके हिसाब से क्या बातचीत रही? बदलाव जी, बदलाव है। ये आपने देखा। और जो हुक्का है, ये एक हर इस तरह की चौपाल की ख़ास बात होती है। और इस हुक्के की ख़ास बात ये भी है कि जो इस तरह की पंचायतें होती हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं, जब छोटे मोटे या बड़े विवाद भी अगर आते हैं तो उन्हें सुलझाने के लिए इस तरह की पंचायतें होती हैं। और हुक्का हो या पानी हो, जिसको कहते हैं कि हुक्का पानी बंद कर देना या हुक्का पानी शुरू कर देना, ये सब भी इसी बात से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इसका सीधा मतलब ये होता है कि सामाजिक तौर पर क्या फ़ैसला करना है, सबको मिलकर एक फ़ैसला करना है। और एक मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब से अपनी क्या राय बन रही है चुनाव को लेकर। आपके हिसाब से क्या लगता है, इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले तो नमस्कार जी, नमस्कार। एनडीटीवी का जो टीम है उनका अभिनंदन है। आप भाई साहब चाय पानी जो मर्जी लो, बैठो। आपका धन्यवाद। आपका बहुत। मैं तो ये कहूँगा साहब, जो लोग जनता की पसंद है, जनता के काम करे, बेरोजगारी को दूर करे, मैं तो उस सरकार को चाहूँगा कि वो सरकार आए। कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जनता के काम करने के लायक होना चाहिए। हमें मतलब किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं जी, हम तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही वोट डालेंगे। आपके हिसाब से अगर बदलाव होता है तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हुड्डा जी जो है वो पहले भी सीएम रहे हैं, उधर शैलजा जी है, वो कहती है कि वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। नहीं जी, हुड्डा जी को बनाएंगे जी। हुड्डा जी आ रहे हैं जी इस समय। और वो जनता बदलाव चाह रही है जी, बदलाव होना चाहिए ज़रूरी। हाँ, तो ये मोटे तौर पर जनता की राय है। हालांकि जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी एक तरह से स्पष्ट राय दिख रही है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर 3 कृषि कानूनों का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा रहा, पहलवानों का जो मुद्दा है, ये सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के लोगों के मन में एक बात ज़रूर है, जो मतदान करते समय 5 तारीख को उनके जहन में निश्चित तौर पर रहेगी। और फिर देखना होगा कि जनता का ये जो मन बन रहा है, इसका परिणाम क्या होता है 8 तारीख को। कुरुक्षेत्र से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।